हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे और इस खुशी में मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि क्या बात है आज आप बहुत जल्दी उठ गई। 3:30 बज रहा था सुबह। 3:30 बजे मेरे हबी को फीवर आ गया था, तो मैं सुबह उठ के 3:30 बजे उनकी पट्टियाँ करी थी। बट नाउ ही इज़ वेल। अभी तो खैर कोई बुखार नहीं है, लेकिन इनका भी ऑफिस में छुट्टी नहीं है, मेरे ऑफिस में भी छुट्टी नहीं है, हम दोनों को ऑफिस जाना पड़ेगा। तो आज जो भी मैं डिशेस वगैरह बनाने वाली हूँ, जो भी इनके बर्थडे पे छोटा मोटा करने वाली हूँ, वो मैं शाम को जाके कर पाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि इनका बर्थडे नहीं मनाते हैं, तो नहीं मनाते इनका बर्थडे। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, मतलब भारी सा ऐसा कुछ तो नॉर्मली करते हैं हम लोग। पिछली बार लॉकडाउन था और इस बार भी लॉकडाउन है, बट इस बार और पिछली बार में ये डिफरेंस है कि इस बार बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, मतलब फुल डे का नहीं है। लास्ट ईयर तो फुल डे का लॉकडाउन था इनके बर्थडे वाले दिन, तो बस यही डिफरेंस है एक। टचवुड, ये सेकंड बर्थडे है आफ्टर मैरिज। तो इनके बर्थडे के रिगार्डिंग स्वीट डिश तो मैंने कल रात ही बना दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज सुबह ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाऊँगी तो फिर बना नहीं पाऊँगी, तो इसलिए स्वीट डिश मैंने कल रात ही बना दिया था। और बाकी खाना वाना सब शाम को बनाऊंगी अभी। तो अभी बस मैं जा रही हूँ उनका लंच बॉक्स पैक करने, क्योंकि ऑफिस जाना है तो बाहर का खाएंगे ही नहीं, तबीयत सही नहीं है, इसलिए फटाफट से लंच बॉक्स पैक कर दूँ, फिर आपसे फ्रेश होकर मिलती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हंस दो। हे गाइस, सब जा रहे हैं ऑफिस और दैट्स इट। लेट्स सी कि शाम को क्या होता है। इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी रात में, तो अभी तो फिलहाल ठीक है। तो बस ऐसे जाता है हमारा बर्थडे। सुबह को उठ के मैंने लंच बॉक्स पैक किया, उसके बाद फिर फ्रेश होके पूजा करी, फिर मम्मी जी ने टीका करा हमारा, आपने देख ही लिया होगा आगे वाले वीडियो में। टीका भी इतना भाग भाग के हुआ है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बस मम्मी बोली कि लाओ टीका कर दे फटाफट, क्योंकि हम लोग अतहा वाले लेट हो गए थे। मॉर्निंग में उठ के खाना पीना पैक करके फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर ऑफिस जाना। लाइक यू नो टाइम कितना कम होता है, 9 तो यूं बज जाता है पलक झपकते ही, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो बस यही था। बाकी स्वीट डिश तो मैंने कल रात बनाई ली थी। अब जा रही हूँ ऑफिस। ट्राई करूंगी हाफ डे में अगर निकल सकूँ तो। कुछ अर्जेंट इम्पोर्टेंट टेस्टिंग का वर्क है मेरे पास। अगर हो गया मेरा काम तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी सर से बोल के हाफ डे लेने की, अदरवाइज फिर शाम को ही मिलूंगी ऑफिस से। पूरा दिन तो मेरा आज ऑफिस में निकलने वाला है। इनको तो छुट्टी है ही नहीं है, तो शाम को ही आएंगे, क्योंकि इन लकीली कहते नहीं है, क्या बोलूँ मैं अब,
रोना आ रहा है मेरे को तो सोच के। इनकी कल छुट्टी है ऑफिस की, मेरी छुट्टी नहीं है। कल वोट पड़ रहे हैं हमारे सिटी में, तो वोटिंग की वजह से इनकी तो कल लीव है और आई मीन छुट्टी है, लेकिन मेरा कल ऑफिस है। तो इनके तो मजे ही है। असली बर्थडे तो इन्हीं का हो रहा है। आज रात भर बर्थडे मनाएंगे, कल सुबह छुट्टी मनाएंगे, इन्हीं के मजे हैं बस। और हम पागलों की तरह रात में भी काम करेंगे। हाँ अंकल पहले आप ही आ जाओ, आपको बहुत जरूरी है निकलना, बड़े भारी। कि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे जो लगता है व्लॉगिंग का वो यही है कि व्लॉगिंग करते वक्त आप क्या कर सकते हो, अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हो। लाइक मैंने लास्ट टाइम का बर्थडे पे क्या क्या बनाया था और क्या क्या नहीं, वो मैंने पूरा व्लॉग अब दोबारा से देखा। मैंने स्वीट डिश में बनाई थी बनाना आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम, नहीं बनाना आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम्स बनाई थी मैंने स्वीट डिश में। और सब्जी में बनाई थी पनीर काली मिर्च और सूखी घुइया और पुलाव, बिकॉज सूखी घुइया इनकी फेवरेट है तो मैं घुइया हमेशा बनाती हूँ। आज रात में भी, आज शाम को भी घुइया बनाएंगे। मम्मी पापा बोल रहे थे कि घुइया अल्लाह को अच्छी लगती है तो घुइया बना देना। तो अरबी मतलब अरबी की सब्जी, तो वो ये नहीं आ पाई थी ड्यू टू लॉकडाउन। और इस बार उनकी ड्यूटी लगी इलेक्शन ड्यूटी, तो वो इलेक्शन ड्यूटी में गई हुई है, इस वजह से वो इस बार भी नहीं आ पाई। अपने इकलौते दामाद के बर्थडे पे वो आ ही नहीं पाती हैं। शादी के बाद से 2 बर्थडे इनके, दूसरा बर्थडे है, बेचारी मेरी मम्मा आ ही नहीं पाती हैं। पता नहीं कैसे कैसे क्या ही हो जाता है। लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया, इस बार क्या बताऊँ बस मैं आपको। एनीवेज गाइज चलो यार मैं कंपनी पहुंचती हूँ और फिर शाम को मिलते हैं। बाय। फाइनली गाइज मैं घर पे आ गई हूँ। घड़ियाँ बज रहा है पूरे 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है। मैं घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं जल गई बिल्कुल यार। इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप हो रही है। अब मैं रख रही हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। 3:30 पर उठूँगी, 1 घंटे बाद 1 घंटा आराम करूँगी, लेटूँगी, लेट कर आराम करके 3:30 पर उठूँगी। फिर खाना पीना बनाने का लग्गा लगाऊँगी। अभी तो फिर रेस्ट कर लो यार, बहुत थक गई यार। चलो गाइस बाय।
तो जल्दी क्यों आ गए? अरे तो 8 बजा है सिर्फ। बुलाया और क्या क्या बन गया? गोइया छुकरिया, बस वो बची की सब्जी। तो ला रही हूँ, गरम कर दूँ। लुक सो यम्मी, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है। जस्ट लव दिस। ये है मेरी अरबी की सब्जी। न्यू ईयर से मैंने फुलाना स्टार्ट कर दिया, बलून से पहले फुलाई। काफी फूल गया बलून तो वैसे। आलोक जी आप फुला रहे हो, जा कर रहे हैं आपके बलून। इधर आप वो सब नहीं है, सब नहीं है। ये कौन सा कलर होता है बलून का, ये पूछा हुआ। उसने मुझे बोला ये कलर है गोल्डन। अच्छा हमें लगा था जो लगा के वो फल गर्म हुआ ना, गर्म हुआ। बर्थडे मरना है इनका, बर्थडे। तो गाइस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो गया था, तबीयत भी सही नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं पहले सोच रही थी मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँगी, बट मैं हैवी मेकअप ही नहीं कर रही हूँ, तो फिर ट्यूटोरियल क्या शूट करूँगी, इसलिए मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं कर रही हूँ और बस फटाफट से ऐसे ही रेडी हो जा रही हूँ। बट हाँ, एक बहुत जल्द एक दिमाग में एक मेकअप लुक है, बहुत जल्द मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। मे बी इस संडे शूट कर लूँगी मैं, अगर मुझसे हुआ तो। और फिलहाल के लिए तो मैं बस ऐसे ही कपड़े पहन के फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि फिर लेट भी हो जाएगा। ये नेकलेस मैं भी घर गई थी मुरादाबाद, तो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया। डिज़ाइन आप एक बार क्लोजअप में देख लो कैसे लग रहे हैं इयररिंग्स, मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। सारा खाना रेडी हो गया है। आज का व्लॉग बस यही कुछ आने वाला है। तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन पर लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हद से ज़्यादा ड्राई हो गया है। आई एम यूजिंग हेयर दिस निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो ये क्रीम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, पहले तो आप देख लो, पूरी ख़त्म होने पे आ गई है। मैंने इसको मेरे हस्बैंड लगाया, बहुत लगाया। मेरे पतिदेव अभी नहा धो के फ्रेश होकर ऊपर गए थे, भगवान जी का भोग लगा के आए हैं। हम लोगों को जाना था मंदिर, पर आज हम मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि हस्बैंड मेरे आए 8 बजे, 8 बजे आए, क्योंकि ऑफिस में उनके कुछ काम चल रहा है एक्स्ट्रा, तो फिर इस वजह से वो लेट हो गए, तो वो भी लेट हो गया, तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाए। तो फिर मैंने घर पे ही सारा डिशेस बना के भोग लगा दिया भगवान जी का, और दैट्स इट। और सोया चाप में हम लोगों ने प्याज नहीं डाला, बिकॉज गाइस एक तो हम वैसे भी प्याज नहीं खाते हैं। स्टिल मैंने सोचा था कि पापा मम्मी के अलग सब्जी छौंक दूँगी, क्योंकि मसाला चाप मैंने कभी सुना ही नहीं है कि बिना प्याज के भी बन सकता है। तो मैंने कोशिश किया जस्ट कि मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्याज का बना देती हूँ। मैंने मम्मी से पूछ रहा था, मम्मी बोली ठीक है तुम बना लेना, और क्या नाम है हमारी अलग छौंक देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे फिर मुझे याद है नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो प्याज नवरात्रों में तो किसी हद में खाया ही नहीं जाएगा। तो फिर जो भाभी आ रही हैं पड़ोस वाली, वो भी नवरात्रि में प्याज नहीं खाती हैं, तो फिर इस वजह से फिर मैंने किसी भी डिश में प्याज नहीं डाला, और हम लोग वैसे भी प्याज नहीं खाते हैं। तो मैंने मसाला चाप बनाई है आज, वो भी बिना प्याज के, बट कंप्लीट वैसी बनी है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अगर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया तो फिर तो मैं मसाला चाप का रेसिपी सेपरेट शेयर करूँगी, और ये ब्लॉग छोटा ही रहा तो मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगी मसाला चाप का रेसिपी कि मैंने कैसे बनाया है मसाला चाप।
तो आई होप आपको पसंद आएगा। वैसे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बिकॉज़ कल रात जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्वीट डिश बनाई थी, सब ने मुझे बोला कि आप इतने सारे सारे डिशेस बनाते हो तो आप एक सेपरेट वीडियो डालो, बट मैंने नहीं डाला। अभी तक तो नहीं डाला। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मामाअर्थ का स्किन एलिमिनेटिंग फेस सीरम। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल्स में डालूँगी रेसिपीज़ भी, और आप लोग ऑलरेडी तक पसंद कर रहे हो मेरी रेसिपीज़, तो फिर मैं वो भी शेयर करूँगी। लाइक मैंने जो कल रात स्वीट डिश बनाई है वो भी मैंने पूरी रेसिपी शूट कर ली है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। प्लस आज का जो मैंने पनीर वो बनाए हैं मसाला चाप, उसका भी रेसिपी मैं फुल शेयर करूँगी। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पॉन्ड्स BB क्रीम। आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बेस मेकअप में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अपनी स्किन को प्रेप अप कर लिया है, तो प्रेप अप होने के बाद वो आप नेचुरल से क्रीम भी लगा लोगे ना, तो वो भी बहुत फ्लॉलेस कहते हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लोई डुई मेरा मेकअप लग रहा है। एज सच मैंने कोई फाउंडेशन भी यूज़ नहीं किया। और इस BB क्रीम को यूज़ करके मैंने ऑलरेडी मेकअप लुक शेयर करा हुआ, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। Now I'm gonna use this Matte Me Ultra Matte Lipstick. ये फिनिश होने पे आगे मैंने इसको इतना यूज़ किया ना गाइस, इट्स अबाउट टू फिनिश। I have this line art diamond shine eyeliner in the shade blue. Thank you. You too. Now I'm gonna use this Lakme Iconic Coloring Mascara in the shade blue. अम्मा बस आ गई। So guys, ये है मेरा फाइनल लुक। That's it and that's it. Look. बाकी पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर कर दूँगी अभी। तो या अब थोड़ा बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। Happy birthday, dear Abhishek. Happy birthday to you. बड़ा सा काटिए। आटे बड़ा सा तो काटिए, बड़ा सा तो अरे खाओ यार, मुझे भी खा कोई बात नहीं, अब वो अलग ही पीस है। अरे तुम मिल जाएगा तभी करो कुछ वही लग रहा है। बेटा फोन में देखिए ना, आ रहा है सब। हां देख लेना। बस
समझ नहीं आई यार हो गया। पंखे बना लो। उड़ जा रहा है। यार डर लग रहा है यार। अरे कहाँ मिल्की ने अपने दांत मार दिए। आपने मिल्की ने देखा? अब मिल्की ने देखी, मिल्की दांत मार क्या यार ध्यान दो यार, ये गुब्बारा तुम नहीं पहुंचा पाए। तैयारी तो थी। एक को बुलाओ, उसको बुलाओ। बाय आलोक जी। मुझे लगा कि वो सो रहे हैं, उन्हें यही सुना हमें जाना है, तो वही पहले निकल बैठो आप बैठो। हमको भी यही लगा। ये पहचाना आपने? नहीं नहीं पहचाना? नहीं इसमें कैसे पहचाना? आपने गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। अच्छा वो है। मैं मतलब दोस्त वही थी, मैं सोचने लगी मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि ये वही है कि नहीं है। ये वही है यार, आपने पहचान ही नहीं पाया। कैसे लोग हैं यार, गिफ्ट करके भूल जाते हैं। अब रख फिर से कर। यार फाइनली यार। हे गाइस, सो बज रहे हैं रात के पूरे 12:05। अब बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर हो गया। भाभी बैठी रही थी बहुत देर तक, तो हम लोग बस बातें कर रहे थे। तो उन्हीं सब में 12:05 हो गया और अब जस्ट मैं बैठी हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को क्या दिया। तो ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ऑल्दो इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने शेयर कर दिया था, आई थिंक संडे को ही, क्योंकि ये डिलीवर हो गया था सैटरडे की शाम को। मैंने जल्दी इसलिए मंगा लिया क्योंकि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी या फिर रिप्लेस कर दूँगी, जो भी रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी मंगा लिया और 7 डेज़ रिप्लेसमेंट था इसमें। तो फिर या तो आई शो यू कि मैंने क्या, ऑल्दो हम इसके अनबॉक्सिंग कर चुके हैं बिकॉज मुझे हस्बैंड को दिखाना था कि ये कैसा है उनके लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एंड हेयर यू गो। तो या ये इस कार्डबोर्ड में रिसीव हुआ था, उसके अंदर ये मिला है बोट स्पोर्ट एज इन द गेम। सो या इट्स अ हेडफोन्स। तो ये मैंने उनके लिए हेडफोन्स मंगाए थे बोट के, और इसके अंदर मुझे ये मिला था, ये इस टाइप के उसमें रिसीव हुआ था। और इसके साथ मुझे मिला है ये इसका चार्जर, और इसके साथ इसके एयर प्लग्स। अगर इन केस कभी मिस हो जाएं तो आप इसको और भी यूज़ कर सकते हो, तो ये एक एक्स्ट्रा आते हैं। तो ये मुझे मिले हैं, और ये है फाइनली वो हेडफोन्स। तो ये मैंने उनके लिए मंगाया है ब्लैक कलर का, बिकॉज़ ये बहुत इजी, आई मीन ईज़िली हर ड्रेस पे चला जाएगा। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो उसको अपने ऑफिस वगैरह में भी, मतलब ड्रेस के अंदर आप इसको अच्छे से पहन सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हेडफोन्स दिए हैं मैंने अपने हस्बैंड को बोट के। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक इनका प्राइस है 1200 रुपये। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मैं आपको उस वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो एक वो, और एक गिफ्ट मैंने इनको और दिया है एंड दैट इज़ दिस फास्ट ट्रैक वॉच। तो ये मैंने अपने हबी के लिए एक फास्ट ट्रैक का वॉच लिया है। ये भी मैंने इनको पहना दिया था, तो इसका भी मेरे पास अभी ऐसा रैपर नहीं है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, हस्बैंड को दे चुके थे, तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने उनके लिए एक फास्ट ट्रैक का वॉच मंग लिया है, और बहुत ही प्यारा सा वॉच है, सिंपल सा डायल है इसका। तो ये फास्ट ट्रैक का वॉच लिया है मैंने इनके लिए। तो ये 2 गिफ्ट थे इनको मेरी तरफ से। बाकी ये भाभी आ जाई थी, उन्होंने गिफ्ट किया है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या दिया है इसमें। इसका अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करती हूँ। भाभी के घर में सबका तो फास्ट था। वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल पार्कर गैलेक्सी गोल्ड पेन।
बहुत ही प्यारा है। देखो पार्कर, पार्कर का पहन दिया भाभी ने। और एक गिफ्ट जो मैंने इनको वैलेंटाइंस डे पे दिया था वो तो मैंने आई थिंक आप लोगों के संग शेयर ही नहीं किया अभी तक, तो नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर करूँगी। तो एक और गिफ्ट दिया था इनको मैंने वैलेंटाइंस डे पे। वैलेंटाइंस डे का पूरा व्लॉग मैंने बना दिया और आप लोगों के संग शेयर भी कर दिया। वो गिफ्ट मैं शेयर करना भूल गई थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे हस्बैंड का केक नहीं कटता बर्थडे पे, और हम ज़्यादा हैवीली, मतलब हैवीली कह रही हूँ, सॉरी, हैवी लाइक बहुत धूमधाम से उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मा बोलती हैं, सासू मॉम, कि उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि कभी मतलब होता है ना कुछ हुआ होगा, मतलब लाइक बहुत मन्नतों से हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा खुशी नहीं सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा खुशी नहीं मनाते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल, गांव में भी इनका बर्थडे होता था हर साल, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता था। बट अब क्योंकि शादी हो गई है तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मैं इनका बर्थडे अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा शेयर करूँगी, ज़्यादा सेलिब्रेट करूँगी, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करूँगी, बट हाँ थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगी। दैट्स वाई मैंने इनके बर्थडे पे जितना हो सकता था मेरे से मैंने उतना किया, और इससे ज़्यादा भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती अगर मेरी मम्मा आती तो मेरी मम्मा नहीं आ पाई क्योंकि उनकी इलेक्शन की ड्यूटी लग गई थी, इसलिए जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। ऑफिस भी गई थी इस वजह से भी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, आज का मेरे हस्बी का बर्थडे सेलिब्रेशन पसंद आया होगा। 12:10 हो चुके हैं, इसलिए हस्बी सो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे कि ऑफिस से भी आए थे, प्लस उनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं हो रही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए आए हैं तो, और पुराने हैं तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। मेरे हस्बैंड का सेकंड बर्थडे है शादी के बाद। फर्स्ट बर्थडे का भी मैंने व्लॉग बनाया था और आप लोगों के संग शेयर किया था, तो आई होप आपको पसंद आएगा। अब 12:10 हो गया तो मैं गाइस सोने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया, मुझे ऑफिस भी जाना है। मेरे पति का तो छुट्टी है कल, लेकिन मेरा ऑफिस है, तो मैं रखती हूँ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। आई होप यू enjoy it and thanks a lot for watching guys. Bye.